स्वागत है आपका। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मदेव गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री श्याम सदाशिवाय नमः। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंसामपि मंगलानाम सर्व कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमेश्वरा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभाध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो हरा। परम मंगलमय प्रात पर वन पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता संहार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव महादेव त्रिनेत्रधारी दुष्टोपन्नाशक पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगलकर्ता आदि अंतरहित
सबके कान श्री श्याम सदा शिवा भगवान के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन प्रणाम। इनकी आराधनीय शक्ति आदि शक्ति जगदम जगदीश्वरी श्री प्राण वल्लभा जगत की शक्ति उनके चरणों में बारंबार नमन प्रणाम। सिया राम माया सिया राम माया सब जग जाने सिया राम माया सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जोग पाने। प्रथम गुरु जी के चरणों में वंदन बारंबार प्रणाम। देवतुल्य भाइयों तथा देवी स्वरूपा बहनों, मेरा पिछला वक्तव्य शिव कथा का गुण निधि की कथा से पूर्व हुआ था। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा कि जिन्होंने विप्र के घर में जन्म लेकर के जुआ खेला, पाप कर्म किया और वही भगवान का शिव का नाम लेकर के कुबेर के पद को प्राप्त किए। ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं कि नारद जी आप क्या सुनना चाहते हैं। तो नारद जी ने पूछा है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, आप बताएं कि इसके बाद क्या हुआ भाई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि गतो ही कैलाश शंकरो भक्ता भक्त वत्सल सखी तुम तस्यासित कुबेरेण महात्मना। कहा कि देखो शंभु जब भगवान शिव कैलाश को जब अपना घर बनाए और उसके बाद उन्होंने कुबेर के साथ जो है वो संबंध स्थापित किया था, उसी कथा को मैं आपको कहने जा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने नारद से जब ऐसा कहा तो वर्णन करते हैं कि सुनो, कंपिले नगर नाम का एक नगर था और वहां पर एक विप्र थे। वो विप्र कैसे थे? विप्र ऐसे थे कि बहुत ज्ञानी थे, वेद का ज्ञान रखने वाले थे, जप करने वाले थे,
तप करने वाले थे, और यज्ञ यज्ञ के जो है कहते हैं कि विशारद थे वो। अनेक राजाओं ने उनको सम्मान किया था उनका। ऐसे विप्र थे। और वो विप्र कैसे थे कि दीक्षित थे, वो दीक्षित ब्राह्मण थे। और उन विप्र का नाम था यज्ञदत्त। वो बड़े उदार स्वभाव के थे और यशस्वी थे, निरंतर अनुष्ठान करने वाले थे और वेदों का अध्ययन करने वाले थे। ऐसे भजन में लगे रहते थे, भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, और शरीर से भी बड़े सुंदर थे। आसीद गुण निधीर नाम दीक्षित सयास्य वैसुता। उन्हीं ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया गुणनिधि। अब गुणनिधि बालक जो है, देखो देखिए विप्र के घर में इनका जन्म हुआ है और संस्कार पढ़ रहे हैं उनको, अच्छे अच्छे संस्कार बचपन में पढ़ रहे हैं, तो बालक भी सीख रहा है। 8 वर्ष का जब बालक हो गया वो, तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। अब जी यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद जब 8 वर्ष का जो बालक थोड़ा ऊपर का हुआ, वो बालक क्या है कि बुरी संगत में चला गया था। तो देखिए विप्र के घर में अच्छे उसको संस्कार मिल रहे थे, ज्ञान मिल रहा था, और वो बच्चा भी ज्ञानी था। लेकिन देखिए आदमी को संगत बिगाड़ती है, आदमी को वहां का वातावरण बिगाड़ता है जहां बच्चे का आ, लालन पालन हो रहा है इधर उधर का, संगत बिगाड़ती है। तो बालक को ऐसी संगत मिली और वो जुआ खेलने लगा। जब द्यूत में वो खेल समझने लगा द्यूत को, और इतना उसमें खेल में मस्त हो गया कि घर से जितना पैसा मिलना उसको, वो तो उसको खर्च करता ही करता। साथ में उसने क्या किया कि चोरी भी अब करने लगा, क्योंकि भाई जुआ जो है बुरा है, जुए से कोई भी जो है परिवार आगे नहीं उठ पाया है। तो अब जब जुआ खेलने लगा वो, अब विप्र जो है अनुष्ठान करने के लिए जाते हैं यज्ञदत्त जी, और जब घर में आते हैं तो अपने बच्चे के बारे में पूछते हैं अपने पत्नी से कि आप बताएं भी वो कहाँ है। तो उसकी माँ कहती कि वो जो है चले गए हैं कहीं। कहाँ गए हैं कि पढ़ने गए हैं कहीं हैं। तो ऐसे जो है टालम टोल कर देती। माता ने कभी ये नहीं बताया कि बालक जो है गंदी संगत में पड़ गया। इस तरह जो है वो बालक जुआ खेल रहा है और ऐसा जो है घर का धन सारा बेच रहा है वो। अब यहाँ दीक्षित ब्राह्मण जी यजमानों से जो है सोना भी लाते हैं, सोना देते हैं, सोना दान होता है, या दूसरा धन लाते हैं, वो जो है घर में रखते हैं और वो चुरा करके ले जाता है खेलने के लिए। और द्यूत खेलते खेलते उसने जो है इतनी बुरी उसको आदत पड़ जाती है कि वो सब कुछ हार देता है। अब यहाँ पर एक दिन क्या घटना घटती है कि उसके पिताजी जब देखते हैं कि उसकी उंगली जो है, उनकी अंगूठी जो कि किसी दूसरे व्यक्ति ने पहनी हुई है, और उसको वो देखते हैं और पूछते हैं कि भाई ये अंगूठी तो मेरी है। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो आपकी तो है, लेकिन आपका जो पुत्र है उसने जुए में हारी है ये, और अब ये मेरी है। और उसने सारी बात बता दी कि देखो आपका बेटा जो है वो बड़ा मतलब जुआ खेलता है, और आपका जितना भी घर का धन है वो तो सब यहाँ पर जो है जुए में लगाता है दाम में। तो जब ये बात कही तो वो विप्र को बड़ी भाई शर्मिंदगी हुई।
बहुत शर्म से जो है, लज्जा से बड़ा भारी शर्मसार हो गया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्योंकि देखिए भैया कि संसार में जो है जय जयकार होती है, विप्रों की सारी जय जयकार होती है, चरण स्पर्श करते हैं लोग, जय जयकार करते हैं। लेकिन अगर उनकी औलाद ऐसी निकल जाए तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। अब वही उनका लड़का जो है, जब ऐसी बात सुनी तो शर्म से बड़े भाई लज्जित हुए और मुख ढाक करके आए, मुंह ढाक करके, कि मुझे कोई ना देख ले और ना कोई मुझे प्रताड़ित ना करे, कोई ऐसा नहीं कहे कि आपका बच्चा ऐसा है। और घर में आए तो आकर के उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि तेरा लाडला कहाँ है। अब उसकी पत्नी जो है इन स्वरों को सुन करके समझ गई कि इनको आज कोई पता लग गया है। तो जो है उन्होंने देख लिया कि क्रोध भी आया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने कहा कि वो पता नहीं कहाँ चला गया अभी, ऐसे उन्होंने बहाना लगा दिया उनकी पत्नी ने। तो उन्होंने कहा खैर कोई बात नहीं, ये बताओ आप कि जो अंगूठी मैंने आपको स्वर्ण की दी थी वो कहाँ है। अब जब इसके बारे में बताया और कहा कि देखो वो जो है स्वर्ण की जो अंगूठी थी वो आपके पुत्र ने जो है उसको दाव में लगा दिया है, चोरी करके ले गया वो और जुआ खेलता है वो। तो ऐसा जो है दीक्षित ब्राह्मण